श्रीमद् भागवत महात्म्य को श्रवण कर रहे थे। भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में भगवान वेदव्यास जी ने सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया है, ध्यान किया है। कैसा स्वरूप है उनका? बोले जिससे इस संपूर्ण चराचर सृष्टि का जन्म होता है। जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरतः, जिसने ये धरती बनाई, जिसने ये आकाश बनाया, जिसने पहाड़ पर्वत नदी तालाब वृक्ष पशु पक्षी जानवर मनुष्य आदि बनाए, संपूर्ण चराचर सृष्टि का जिससे जन्म होता है। जन्माद्यस्य, जन्म होने के बाद संपूर्ण सृष्टि का जो विधिवत पालन करे। बालक का जब जन्म हो गया तो जन्म होने के बाद में स्वाभाविक बालक को भूख तो लगेगी, तो पेट कैसे भरा जाए? तो जन्म देने वाला भी वही है और पेट भरने वाला भी वही है। नन्नासा नवजात शिशु अभी अभी जिसने मां के गर्भ से जन्म लिया, तुरंत उस बालक का पेट भरने के लिए उसी ब्रह्म ने मां के स्तनों में दुग्ध भेज दिया, दूध भेज दिया। तो जिससे जन्म होता है, जिससे पालन होता है और जो संपूर्ण चराचर सृष्टि को अपने आप में विलीन कर लेता है, जो जानने में बड़ा कठिन है। अर्थेषु अभिज्ञः, बिना उसकी कृपा के जाना नहीं जा सकता। ईश्वर की कृपा से ही जीवात्मा ईश्वरीय स्वरूप का बोध कर सकता है, अन्यथा यूं ही दुनिया में भटकता भले ही रहे, जान नहीं सकता। सोई जानहि जिहि देहु जनाई, जो जानहि ताहि देहु जनाई। सोई जानहि जिहि देहु जनाई, सो जानहि ताहि देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि भय जाई, जानत तुम्हें भई जाई। सोए जानहि जिहि देहु जनाई, सो जानहि ताहि देहु जनाई। अर्थेषु अभिज्ञः, जो जानने में बड़ा ही कठिन है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं है, जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को भी अपने वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया। तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। जिसने स्वयं ब्रह्मा जी को भी तत्व ज्ञान प्रदान किया है, जिस प्रकार से तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल और जल की जल स्थल की भ्रांति होती है, उसी प्रकार से ये संपूर्ण चराचर सृष्टि मिथ्या होने पर भी सत्यवत प्रतीत हो रही है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। ये सत्य क्या है? सत्य ही तो वास्तव में धर्म है, और धर्म ही सत्य है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में धर्म आचरण करना चाहिए। जो धर्म के सहारे जीवन जीते हैं उन्हीं पर भगवान की कृपा होती है। साहब बोलो राधे राधे। राधे राधे।
धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए ये भागवत कथा बताती है कि चाहे दुनिया में कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, चाहे घर के काम करने पड़े, चाहे खेती का काम करना पड़े, चाहे घर में रोटी बनानी पड़े, चाहे झाड़ू पोंछा करना पड़े, चाहे खेत में जाकर के हल चलाना पड़े, कोई भी कार्य करते रहो, लेकिन मन में ये विचार अवश्य बना रहे कि हम जो कर रहे हैं उसमें कहीं हमारे द्वारा अधर्म तो नहीं हो रहा है, धर्म के सहारे जीवन जी रहे हैं कि नहीं। बोल बंसी वारे की जय हो। किसी ने वेद व्यास जी से पूछ लिया होगा, गुरुजी एक बात बताओ, ये धर्म क्या है? बोले धर्म भी दो प्रकार का होता है साहब, लेकिन भागवत में जिस धर्म का निरूपण है वो थोड़ा अलग धर्म है। बोले कौन सा अलग है? कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्वात्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत में जिस धर्म का निरूपण किया गया है सज्जनों देवियों, वो है परम धर्म। पुरुषों के धर्म, माताओं के धर्म, बहुत से धर्म ये सांसारिक धर्म है। भोजन बनाना भी धर्म है, बच्चों को सेवा करना, बच्चों के लिए खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, पढ़ाना लिखाना, यह भी धर्म है। खेती किसानी करना यह भी धर्म है, बिजनेस व्यापार करना यह भी धर्म है। लेकिन यह है सांसारिक धर्म। दूसरा है परम धर्म। परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान की कथा सुनना, परम धर्म है भगवान की पूजा करना, परम धर्म है यज्ञ कराना, कथा कराना, परम धर्म है संत ब्राह्मण भोजन कराना, भंडारे कराना, यह परम धर्म है। निर्मत्सराणां सताम्, ये परम धर्म संतों के पास उपलब्ध रहता है। संतों के जानने योग्य, मनीषी जनों के जानने योग्य, ज्ञानवान पुरुषों के जानने योग्य यह परम धर्म है।
गुरुजी ये धर्म कैसा है? बोले ये परम कल्याणकारी धर्म है। शिवदम शिवम कल्याणम, बड़ा ही कल्याणकारी ये धर्म है, सदा सर्वदा कल्याण कर देने वाला है। फिर किसी ने पूछा, बोले गुरुजी तो ये परम धर्म बड़ा अच्छा है, हमें क्या करना चाहिए? बोले करना क्या है, परम धर्म को धारण करो। मतलब बोले कथा सुनो। बोले कितनी सुने? बोले जितनी मिल जाए उतनी कम ही है, सुनते रहो। यदि सुनने को प्राप्त है तो ये अवश्य ईश्वर की कृपा है, इसलिए प्रयास करो अधिक से अधिक।